मंजिल न सही नजरों में अभी मेरे कदमों में रफ्तार तो है। तन्हा तो नहीं इस दुनिया में, दुश्मन ही सही एक यार तो है। सियासत में दुश्मन को भी यार बनाकर रखना चाहिए और मंजिल अगर नजर में नहीं भी हो तो कदमों में रफ्तार होनी चाहिए। मंजिल एक न एक दिन तो मिल ही जाएगी। आज बातचीत करेंगे कि वसुंधरा राजे ने कौन सी बड़ी बात कह दी है, इशारों इशारों में बड़ा ऐलान किया है। उनके दुख दर्द को लेकर भी विमर्श करेंगे। क्या कहने से मना कर दिया है, इसके मायने भी बताएंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि 14 दिसंबर को एसआईआर की मीटिंग के लिए कांग्रेस भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या जतन कर रही है। किरोड़ीलाल मीणा दूसरे कृषि मंत्रियों से कैसे अलग हैं और कैसे जनता सीधे मंत्रियों से भिड़ रही है। बात इस पर भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल बॉलीवुड वालों से क्यों खफा हैं और कलेक्टर और अधिकारी सड़कों पर क्यों खाक छान रहे हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं। भजनलाल शर्मा जब से दिल्ली से लौट कर आए हैं, आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सी बात कही गई है इन्हें पता नहीं, मगर हो सकता है कि कोई फीडबैक दिया गया हो और उस फीडबैक पर ये प्रखरता से काम करना शुरू कर दिए हों। क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार अपने मंत्रियों और मंत्री परिषद के कामकाज को लेकर वो रोजाना बैठक लेने लगे हैं। पार्टी दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है, जन सुनवाई में क्या कुछ हो रहा है, इसकी भी रोजाना शाम को रिपोर्ट मंगवा ले रहे हैं। अबे ठीक है, 2 साल पूरे होने वाले हैं। अभी से रफ्तार अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर चूक जाएंगे। मगर आज गए थे गंगनहर शताब्दी समारोह के शुभारंभ में, जहां पर फीडर के मरम्मत के कामकाज की शुरुआत की जा रही है। और यह दिखाता है आपको किस तरह से वहां के जो नेता हैं वो भजनलाल शर्मा के स्वागत में आए हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति भी काफी मायने रखती है मंच पर। इसके अलावा इस इलाके के मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, सभी थे। उस इलाके की लाइफलाइन है ये गंगनहर और किसानों से सीधे जुड़ा हुआ ये मसला है। बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां पर पानी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन कॉमरेड इन दिनों नहीं कर रहे हैं। पर भजनलाल शर्मा ने जो कुछ वहां पर कहा वो कोई भी मुख्यमंत्री अपने कामकाज को गिनाएगा, मगर जो कुछ कांग्रेस को लेकर कहा एक बार आपको हम सुनाते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या यही बड़ा मुद्दा बीजेपी चुनाव तक खींच कर ले जाएगी कांग्रेस के बारे में। मत करिए डोटासरा जी, ये आपको पानी पिलाने का काम हमारी सरकार करेगी, आप चिंता मत करिए। प्रतिपक्ष के नेता बयान देते हैं तो वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मेरी प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं चली जाए। उधर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि वो प्रतिपक्ष के नेता बन जाए। गहलोत साहब साथ करके चल रहे हैं। पहले एक को निपटाया और दूसरे के निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं। कांग्रेस में आपस में भी प्यार नहीं है, वो भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, आप देख रहे हैं, एक मंत्री जेल से छूट के आ रहा है और कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं जाने की। ये कांग्रेस का हाल है। एक छूट करके आ रहा है, कुछ तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने की। अरे भैया, ये भी रोड लग रही है क्या? आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने हमें तुष्टिकरण के आधार पर काम किया है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, एक जिले से बाहर आए तो कोई अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। आगे और मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे देखते जाइए होता है क्या। क्योंकि क्या वाकई में बीजेपी ऐसा प्लान बना रही है
कि चुनाव आते आते गहलोत सरकार के आधे दर्जन मंत्रियों को जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। महेश जोशी अभी अभी बाहर आए हैं और ये कह रहे हैं कुछ तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने की, कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी कि कितने लोग अंदर जाते हैं। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। ये केवल राजनीतिक शिगुफा है या वाकई जो अन्य राज्यों में बीजेपी ने किया है, चुनाव आते आते पार्टी के बड़े नेताओं को भ्रष्ट घोषित करा दिया जाए, क्या इस प्लैंक पर, इस रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी के लिए दो बड़ी बात है। एक, अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर जनता को डराना। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरे देश में फास्टैग लागू हो गया था, मगर राजस्थान में स्टेट हाईवे पर फास्टैग नहीं था, इसलिए कि पैसे के शाम को बंदरबाट हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। आप खोजने बैठिएगा तो हर जिले में, हर इलाके में भ्रष्टाचार की कहानियां आएगी। जल जीवन मिशन तो एक नायाब उदाहरण है जहां पर 2 दर्जन इंजीनियरों पर चार्जशीट दिए जाने की तैयारी है और गांव गांव में इसके नमूने हैं। मगर बात केवल भ्रष्टाचार की नहीं है। जो कल मैं आपसे कह रहा था कि खौफ की राजनीति सबसे ज्यादा बिकती है, खौफ की राजनीति यहां पर अगर दिखाई करती है बीजेपी कि कांग्रेस आई तो वापस वैसा ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, वैसा ही पेपर लीक होगा, एक भी पढ़ा हुआ छात्र नौकरी नहीं पाएगा। यह भी एक खौफ की राजनीति है। मगर दूसरी तरफ इनके घर का झगड़ा जो है, उस झगड़े को लेकर भी ये मजे ले रहे हैं कि अशोक गहलोत एक को निपटा दिया, किसको? सचिन पायलट को। दूसरे को निपटाने की तैयारी है, किसको? गोविंद सिंह डोटासरा को। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया था कि इस कार्यकाल में पानी नहीं आ पाएगा। इन्होंने चुनौती स्वीकार की है कि हम झुंझुनू के इलाके में पानी पिलाएंगे, जयपुर में भी, रामगढ़ में पानी आएगा और ईआरसीपी को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, पानी एक बड़ा मुद्दा है। बार बार मैं कहता हूं, राजस्थान में अगर विपक्ष के नेता के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा चुनौती दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है और इसे स्वीकार करना इससे भी अच्छी बात है मुख्यमंत्री के लिए। राजस्थान में पानी आ जाए तो फिर राजस्थान इस देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। पर ये दो जो बातें भजनलाल शर्मा ने कही है, यही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी है और इस चुनौती से निपटने की चुनौती कांग्रेस कैसे स्वीकार करेगी ये पता नहीं। मगर हम बात करेंगे कांग्रेस पर दूसरे हिस्से में। अब आते हैं वसुंधरा राजे पर। वसुंधरा राजे ने अजमेर में एक कार्यक्रम के दौरान जो कुछ कहा, एक मीडिया वाला उनसे इंटरव्यू लेना चाह रहा था। इन दिनों वो इंटरव्यू दिया नहीं करती हैं, मगर अपने कुछ नेताओं के साथ चली गई थी एक स्टूडियो में और उन्होंने कहा पहले माइक बंद करो, कैमरा बंद करो। बार बार के आग्रह पर उन्होंने कहा कि देखो, मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैं शरद पवार और कमलनाथ की श्रेणी में आ चुकी हूं। अब मुझे यहां से क्या करना है, वैसी भूमिका में रहनी है, ये अब मैं सोच रही हूं। क्या शरद पवार और कमलनाथ की तरह वसुंधरा राजे को लगने लगा है कि अब उनकी राजनीति की सांध्य काल शुरू हो गई है? अपने बेटे बेटी को जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाकर नेपथ्य में चले गए हैं, क्या उसकी तैयारी वो कर रही हैं? वो समझ चुकी हैं कि बीजेपी में अब कोई रास्ता बचता नहीं है। आगे वो क्या कहती हैं कि मैं जात पात की राजनीति से ऊपर उठना चाहती हूं। वो बार बार बीजेपी को यही समझाती हैं कि मेरे अंदर ऐसी खूबी है कि बाकी सारी जातियों को मैं जोड़ सकती हूं। अब मैं कहता हूं तो बार बार कहते हैं कि आप बार बार जाट जाट क्यों करते हो, मगर वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव से पहले हर जगह यही समझाने की कोशिश की थी कि मुझे लाओ तो जाट बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। अब ये कल भी मैंने आपसे कहा था, ये लंबी बातचीत का मुद्दा है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो एक दूसरे को काटने का खेल चल रहा है, अब भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस में चल रहा है, वसुंधरा राजे कह रही है तो बीजेपी में चल रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि एक दूसरे का काटने का खेल जो चल रहा है वो खेल बंद होना चाहिए।
ये हम एक दूसरे को काट कर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी बात कही है और वसुंधरा राजे समझ गई हैं। काट काट कर यहां पहुंची थी, काट काट कर पहुंचने पर आदमी खुद ही कट जाया करता है। काटने की राजनीति कहीं लेकर नहीं जाती है आपको, मगर जीवन के राजनीति के सांध्यकाल की बेला में ये समझ में आए तो बहुत देरी हो चुकी होती है। अशोक गहलोत को भी समझ में आ ही रहा है, पर बीजेपी के अंदर का जो झगड़ा है, जो कांग्रेस की तरह सतहों पर नहीं है, उसे भी उन्होंने छिपे हुए शब्दों में बयान कर दिया। मगर वसुंधरा राजे को काट कौन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा, पता नहीं, या फिर अंता उपचुनाव में जो काटा गया उसका दर्द है। मगर आखिरी सवाल जो पत्रकार पूछता है, जिसे वो कहती हैं कैमरा बंद करो, माइक बंद करो, इस तरह से नहीं, तैयारी करके आऊंगी तो बोलूंगी, वो पूछा कि अभी जो राजस्थान की राजनीति चल रही है, जो शासन व्यवस्था चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। भजनलाल शर्मा की तारीफ भी नहीं कर पाई, अपनी सरकार की तारीफ कर देती, यही कह देती कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो कांग्रेस के घर के अंदर का झगड़ा जो है वो सड़कों पर होता है और बीजेपी के अंदर अंतःपुर में होता है। कोई न कोई को भवन में रहता है, कोई न कोई लक्षागृह में रहता है। अब ये झगड़ा बहुत ज्यादा कामयाब इसलिए नहीं हो पाता कि ये पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, नेता आधारित पार्टी नहीं है। यहां पर वसुंधरा राजे घर बैठा दी गई तो फिर बैठा दी गई। अब किसी जिला अध्यक्ष की औकात नहीं है कि जाकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाले, उस जिला अध्यक्ष की बाट लग जाएगी। यहां पर अशोक गहलोत के यहां से फोन आता है कि आपको आना है फोटो खिंचवाने, बढ़िया बुके लेकर आना है। वो आता है, फिर फोटो खिंचाता है, फिर डाला जाता है कि डोटासरा के यहां ज्यादा पहुंचे हैं कि अशोक गहलोत के यहां ज्यादा पहुंचे हैं। इसलिए लगता है कि वहां झगड़ा ज्यादा है। पर ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा था वसुंधरा राजे के बाड़मेर का। जब वहां पहुंची थी तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि मैडम आप आई हैं, देखिए, और हमें बताया ही नहीं गया कि आप आ रही हैं। अब देखिए मुट्ठी भर भीड़ आई है वसुंधरा राजे को। बताओ, जितना हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, उतना मिल रहा है मैखाने में। अब देख रहे हैं, इस दृश्य को देखने के बाद कार्यकर्ता कह रहा है कि हमें बताया नहीं गया है। और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वसुंधरा राजे समझा रही है कोई बात नहीं, वक्त की बात है। पर ये राजनीति जो है, ये बीजेपी के लंबी राजनीति को दिखाता है कि वसुंधरा राजे की राजनीति यहां से धीरे धीरे करीब करीब खत्म हो चुकी है। भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रतिनिधि के रूप में यहां काम कर रहे हैं। प्रतिनिधि जब तक वो चाहेंगे तब तक काम करता रहेगा। इसकी स्थानीय सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तस्वीर है। अब बाबा देखिए, विपक्ष में इस तरह की तस्वीर आया करती है, मंत्री की किसी की ऐसी तस्वीर आए तो समझिए कि स्पेस ये कहां छोड़ रहे हैं, स्पेस कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये जिस तरह का जलवा लेकर निकलते हैं जलसे के साथ, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दृश्य है और रोज का ये दृश्य है, रोज की जनसुनवाई का दृश्य है। मगर आज मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से खाद की लाइनें लग रही है, कांग्रेस को लगा कि ये बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम सरकार को घेर सकते हैं। मगर ये दूसरे मंत्रियों से अलग हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं और कहते हैं ये झूठ है, गोविंद सिंह डोटासरा झूठ फैला रहे हैं, कहीं भी कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, कहीं भी धक्का मुक्की नहीं हो रही है, लाइन लग रही है, यूरिया मिल रही है, यूरिया आ रहे हैं। पहली बार राजस्थान के इतिहास में 29 एफआईआर दर्ज की गई है यूरिया के कालाबाजारी के लिए। ये हमारा कृषि मंत्रालय है। बाबा ने बता दिया राजस्थान में कृषि मंत्रालय भी कोई चीज है, वरना इस राजस्थान में कोई जानता ही नहीं था कि कृषि मंत्रालय भी होता है। इसलिए जन आंदोलन में काम करने वाले कुछ नेताओं को मंत्री बनते रहना चाहिए ताकि वहां पर भी फटकारे चलते रहें। पर जनता भी फटकारे दे रही है। और देखिए, मदन दिलावर को
भजनलाल शर्मा पसंद करें ना करें, मदन दिलावर अच्छे इसलिए लगते हैं कि कोई भी साधारण सा व्यक्ति उनके सामने ऊंची आवाज में बात कर लेता है और बड़े आराम से वो सुन लेते हैं। अब सुनने के बाद वो काम करते हैं, इसका फीडबैक मुझे नहीं पता है, मगर देखिए आम आदमी कैसे बोल रहा है मंत्री के सामने। गांव बीजेपी का ये बैठिए बोल दे कि आपका गांव में स्कोर वोट कांग्रेस में जाता है, क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में जो आजादी से लेकर तक क्यों नहीं, वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। करें पूरा गांव बीजेपी का है और आजादी के बाद आज तक सड़क नहीं बनी, कांग्रेस का शासन ज्यादा रहा होगा। खैर, मगर शासन किसी का हो, यह आम आदमी का दर्द है मंत्री के सामने। मुझे लग रहा है कि तत्काल इस दर्द का निराकरण होना चाहिए, गांव में सड़क बननी चाहिए। बच्चियां कीचड़ में स्कूल में पढ़ने जाती हैं तो ये भी एक राष्ट्रीय शर्म की बात है, राज्य स्तरीय शर्म की बात तो है ही। आजादी के इतने दिनों बाद अगर गांव में ये हालात हैं तो। मगर लौटते हैं हम कांग्रेस की राजनीति की तरफ। अब एसआईआर को लेकर दिसंबर में 14 दिसंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है और सबसे ज्यादा भीड़ राजस्थान से लेकर जाने का रिकॉर्ड बनाना है। अब पैसे के आधार पर जिला अध्यक्ष बना ही दिए गए हैं कि किसके अंटी में कितना दाम है वो खर्चा करेगा, तो फिर जिला अध्यक्षों को बुलाकर कह देना चाहिए कि भाई अपने भीड़ जुटाइए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। नए नए जिला अध्यक्ष बने हैं तो फिर तेवर दिखाइए भी सही। मगर गोविंद सिंह डोटासरा ये मीटिंग ले रहे हैं और ये इस मीटिंग में ये बुलाया गया है कि कितने लोग कौन कौन लेकर जाएगा और किस तरह से जाएगा। इतनी उदास मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए, मीटिंग में थोड़ा सा करंट दिखना चाहिए। पर मुझे लगा कि जहां पर ये रैली हो रही है दिल्ली में, कहना चाहिए कि गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, ये सब मिलकर सामूहिक रूप से वहां जन्मदिन मनाएंगे और कौन ज्यादा भीड़ अपने जन्मदिन में जुटा पाता है सारी जान लगा देंगे और भीड़ ऐसे ही अद्भुत भीड़ हो जाएगी अगर इनमें जन्मदिन मनाने की प्रतियोगिता करा दी जाए। क्यों इतना कष्ट उठाना है, कौन लेकर जाए कौन लेकर नहीं जाएगा। पर क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन नेताओं के जन्मदिन में ही भीड़ सबसे ज्यादा जुटी है, राहुल गांधी के दिए कार्यक्रम में नहीं, या फिर राज्य स्तर के विरोध कार्यक्रम में कभी भीड़ नहीं जुटी है। इसलिए मुझे लगा कि जन्मदिन मनाने की अगर प्रतियोगिता हो जाए उस मैदान में तो भीड़ ज्यादा हो जाए। पर एसआईआर को लेकर मन में बहुत सारे संदेह हैं। संदेह इसलिए हैं कि मेरे घर पर बीएलओ आया फॉर्म भरने के लिए, मैं 2000 से पहले का डिटेल लेना चाहा तो पता चला कि गांव में अभी भी हमारा नाम है। आप समझिए कि डुप्लीकेसी हर जगह है। अगर ये 100% फॉर्म लौट आते हैं तो अब ये भी एक बड़ा संदेह है कि कितने लोगों का नाम काटा गया है, कहां कहां से काटा गया है, किस इलाके से काटा गया है। अब 52,000 51,000 जो बीएलए कांग्रेस ने बनाए हैं, मुझे लग रहा है कि एसआईआर की रैली के बजाय कांग्रेस को ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। ये 51,000 वालों अपने इलाके में जांच तो करो किसका कट रहा है किसका बच रहा है, इस पर ज्यादा मीटिंग होनी चाहिए। पर काम करने का वहां तरीका अलग है। वहां पर आप पत्रकार हो, भजनलाल शर्मा की तारीफ कर दो तो कोई परेशानी नहीं है, मगर सचिन पायलट की तारीफ कर दो तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को ज्यादा परेशानी हो जाती है। आपस में बहुत ज्यादा सिरफुटौल है बजाय कि बीजेपी से लड़ने झगड़ने का। वैसे खाद के मुद्दे पर प्रदर्शन आज सवाई माधोपुर में इंदिरा मीणा कर रही हैं। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ही इलाका है। अब वहां कितनी बड़ी लाइनें लग रही है और क्या संकट है पता नहीं, मगर कांग्रेस स्थानीय स्तर पर कोशिश कर रही है। मैं प्रमोद जैन भाया का देख रहा था कि वो अधिकारियों को बुलाकर मौके पर घोषणा करा रहे थे कि खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। अब मैं सोच रहा था कि बीजेपी वाले कहां हैं। ये मदन राठौड़, अगर गोविंद सिंह डोटासरा और मदन राठौड़ की तुलना की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा
बहुत ज्यादा अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं बजाय कि मदन राठौड़ के। पार्टी पर कमांड के आधार पर देखे तो गोविंद सिंह डोटासरा ने इस प्रतिकूल परिस्थिति में, जहां पर कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, संगठन बेहतर तरीके से चलाया है। मगर फिर भी कांग्रेस जैसे संगठन में जान फूंकना भी कोई आसान काम नहीं है। अगर स्थानीय स्तर पर ही छोटे छोटे प्रदर्शन चलते रहे तो भी ये कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी है। पंचायत स्तर पर हो या फिर नगर पालिका स्तर पर जहां चुनाव होने हैं, बीजेपी संगठन के स्तर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। वो ये भी बताने के लिए कोई मंत्री तैयार नहीं होता है कि भजन लाल शर्मा ने क्या क्या काम किए हैं। कम से कम अशोक गहलोत खुद बता तो लेते थे। भजन लाल शर्मा अगर खुद हर जगह नहीं बता पा रहे हैं तो मंत्री बताने चाहिए, विधायक बताने चाहिए, मगर किसी को पड़ी नहीं है। वहां भी एक अलग तरह की राजनीति है। पर हनुमान बेनीवाल जब संसद नहीं चलता है तब भी सड़क के हीरो होते हैं, और जब संसद चल रहा होता है तब भी संसद के सितारे होते हैं। आम जनता से जुड़े मसले ये हमेशा उठाते रहते हैं। नागौर में कितने विकास के काम के लिए क्या क्या अलॉट हुआ है ये तो पूछते ही रहते हैं, मगर एक सांसद की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय स्तर की, उसे भी निभाते रहते हैं। और आज जब इन्होंने सवाल किया कि ये जो शाहरुख खान है, अजय देवगन है, सलमान खान है, इन सबको राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दिया जाता है जब ये पान गुटखे मसाले का प्रचार करते हैं। आप पान मसाले पर जीएसटी का दर बढ़ा करके, टैक्स लगा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता इसे कम खाए, और इनके प्रचार करने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हो। ये दोहरा रवैया है, और इसे लेकर हनुमान बेनीवाल सवाल उठा रहे थे। सदन में पान मसालों के नुकसान पर तो चर्चा हो रही है, तो इन पान मसालों का जो प्रचार कर रहे थे इसके अंदर, जिनको आपने राष्ट्रीय अवार्ड दिया, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, कई लोग इनका प्रचार करते हैं। वो काम है, वो करते हैं, उनका काम है। मगर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभिनेता हो या कोई सेलिब्रिटी, अगर उसको यदि नेशनल अवार्ड सरकार से मिला है तो उन अभिनेताओं से नेशनल अवार्ड सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि गुटखे और पान मसाले का प्रचार एक अभिनेता के साथ ये गंभीर विषय है जिस पर हनुमान बेनीवाल ने राय रखी है, और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप टैक्स लगा कम करना चाहते हो, और बड़े अभिनेता इससे मोटी कमाई करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? सम्मान है। तो ऐसे लोगों को कैसे सम्मान दे सकते हो जो गलत चीजों को खाने के लिए प्रेरित कर रहे हो? मगर भजन लाल शर्मा फीडबैक के आधार पर लोगों को कैसे राहत दी जाए इसे लेकर अधिकारियों को मैदान में उतार रहे हैं। और ये जो नए मुख्य सचिव आए हैं, ये अहंकार से दूर होकर अधिकारियों को जगह जगह भेज रहे हैं, चाहे टोंक की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल हो या फिर टीना डाबी हो। टीना डाबी का यह दृश्य है जहां पर बस स्टैंड पर जाकर वो गंदगी देख रही है, कहां है, नहीं है, क्या है, कितनी सफाई है। जो रसोई है, इंदिरा रसोई है, वहां पर जाकर देख रही हैं कि अन्नपूर्णा रसोई हो गई, अन्नपूर्णा रसोई कि वहां पर खाना कैसा मिल रहा है, साफ सफाई है, नहीं है। अब ये तो कह रही थी कि मिर्ची भी ज्यादा दिखाई दे, लोगों ने कहा कि हम मिर्ची ज्यादा खाते हैं। ये अच्छी पहल है कि अधिकारी अगर सड़कों पर उतरेंगे तो काम इन्हें करना होता है। देखो, नेता सड़क पर उतर आता है और इतने कार्यकर्ताओं से घिरा होता है, उसे कई एजेंडे होते हैं, मगर अधिकारी अगर ज्यादा सड़कों पर उतरे और दो चार हों परेशानियों से, तो उनके हाथ में हल करने का तरीका ज्यादा आसान होता है बजाय कि नेताओं के। ये एक अच्छी पहल है, और ये पहल जो है वो जारी रहनी चाहिए। तभी जाकर, अगर ये 3 साल अभी बचा है इनका, 3 साल तक ये जो अच्छी शुरुआत है अगर जारी रहती है तो निश्चित रूप से जनता में एक अच्छी इमेज सरकार की बनेगी। और जरूरी भी है कि लोगों को राहत भी मिले, पर नौकरियां निकल तो रही हैं। ये रसोई का दृश्य है जहां पर वो गई हैं, नौकरियां निकल तो रही हैं। आरपीएससी में अब जिस तरह से देखिए परीक्षा को लेकर सिलेबस जारी नहीं हुआ, फिर कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं परीक्षा होगी ही। बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। 4th ग्रेड वाले मांग कर रहे हैं कि भर्ती इतनी ज्यादा है कि
लाखों की भर्तियां अब भी निकल सकती हैं। भर्तियां निकल रही हैं, मगर एक सिस्टमेटिक जो चीजें होती हैं वो अभी भी ठीक होने में वक्त लग रहा है। अगर टीचर के फॉर्म भरे जा रहे हैं और वेबसाइट नहीं काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि 2 लाख छात्र वंचित हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्लिचेज हैं ये ठीक करने चाहिए सरकार के। इससे बेरोजगारों का, छात्रों का अहित हो रहा है। उधर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, पटवारी भर्ती परीक्षा में नकलचियों के पकड़ने का सिलसिला जारी है। यह सिलसिला तेज हुआ है कुछ दिनों में। उम्मीद करते हैं कि विशाल बंसल फॉर्म में आएंगे और जिस तरह से सरकार की मंशा है कि कोई भी मगरमच्छ हो या बड़ी मछलियां हो, इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जेल में भेजने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए ताकि जनता में विश्वास बहाली हो। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।